नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं वास्तु की खास रेमेडी के बारे में बताऊंगी आपको, जो कि लक्ष्मी माता के प्रतीक हैं और गणपति महाराज के स्वरूप हैं। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये है हाथी। हाथी को दोस्तों घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। वो आप किसी भी चीज रख सकते हैं, पीतल का, चांदी का या संगमरमर का रख सकते हैं। तो हाथी घर में रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप चांदी का रख सकते हैं, पीतल का नहीं और पत्थर का नहीं, किसी भी चीज़ का आप हाथी घर में रख सकते हैं। इसी के बारे में मैं बताऊंगी आपसे। तो ये हाथी जो है दोस्तों, अगर आप मेन गेट पर रखना चाहते हैं, मेन गेट पर रखते हैं, उससे क्या होता है, मेन गेट पर रखने से क्या होता है दोस्तों, कि आपका नकारात्मक ऊर्जा जो है वो अंदर नहीं आएगा और घर में सुख समृद्धि रहेगा, स्थिरता बना रहेगा। गेट पे आप जोड़ा हाथी रखिएगा और बेडरूम में भी, अगर आप अपना बेडरूम में रखते हैं वहाँ पर भी जोड़ा हाथी रखिएगा दोस्तों। अगर बच्चे का स्टडी रूम में रखना है, स्टडी टेबल पर रखना है, या आप ऑफिस में रखते हैं तो वहाँ पर सिंगल हाथी रख सकते हैं आप। और इसके बाद इसको आप घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। आप चाहे तो अपने बेडरूम में रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, बच्चे के स्टडी रूम में रख सकते हैं। आप बेडरूम में रखते हैं दोस्तों, तो बेडरूम में आप पीतल का हाथी रख सकते हैं और जिसका सूर ऊपर हो, ऊपर की तरफ हो सूर, तो उसको लोग ज़्यादा शुभ मानते हैं। और उससे ऊपर सुर वाले को बोलते हैं कि घर में सुख समृद्धि लाता है वो हाथी। और जब हाथी खुश होता है ना दोस्तों, तो सुर ऊपर करता है। तो अगर बेडरूम में आप रखते हैं तो बोलते हैं कपल के बीच अच्छा बाउंडिंग रहता है, कोई वाद विवाद है वो खत्म हो जाता है, दोनों में प्यार बढ़ता है। इसलिए बोलते हैं कि बेडरूम में रखते हैं। उसका जो मुंह है वो अपने तरफ करके रखना चाहिए बेडरूम में अगर रखते हैं तो। और अगर आप व्यापार के लिए रखना चाहते हैं, दुकान में रखना चाहते हैं दोस्तों, तो झुंड में रखिए इसको। जिस हाथी का सूर ऊपर हो उसको झुंड में अगर व्यापार में रखते हैं, आप दुकान में रखते हैं, चाहे घर में ही ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं आप, चाहे जहाँ पर बिजनेस के हिसाब से कुछ कर रहे हैं, वहाँ पर अगर रखते हैं तो झुंड में रखा कीजिए। झुंड में रखने से क्या होता है कि आपको कस्टमर बढ़ते हैं, व्यापार में वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है व्यापार में। घर में भी अगर झुंड वाला हाथी रखते हैं, चाहे 5 हो 7 हो, तो बोलते हैं कि आपस में परिवार में बाउंडिंग बढ़ता है, अच्छा मेल जोल रहता है सब में। बच्चे के अगर स्टडी रूम में रखते हैं आप, तो एक भी रख सकते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे के पढ़ने में मन लगता है। क्योंकि ऐसे भी बोला गया है कि जैसे गणपति जी जो है ज्ञान के सागर हैं, भंडार है उनके अंदर, ऐसे हाथी का जो मस्तक है उसमें ज्ञान भरा हुआ रहता है। हाथी का याददाश्त बहुत मजबूत होता है दोस्तों। वो कभी भी एक बार अगर देख लिया किसी को चाहे कुछ भी, तो वो भूलता नहीं जल्दी हाथी। तो इसलिए बोलते हैं कि स्टडी रूम में रखने से, बच्चे के पास रखने से उसका याददाश्त मजबूत होता है, पढ़ने में मन लगता है। और अगर इसको आप हाथी को अगर साउथ में रखते हैं, तो साउथ में रखने से बोलते हैं कि लाल हाथी को रखना चाहिए। लाल हाथी रखने से दोस्तों क्या होता है, तो नाम शोहरत बढ़ता है, नाम बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप साउथ डायरेक्शन में अगर रखते हैं तो लाल हाथी रखना चाहिए। और सफ़ेद हाथी भी आप घर में कहीं भी रख सकते हैं। उत्तर दिशा में रखने से बहुत ज़्यादा शुभ होता है। गणपति जी को जब देखते हैं दोस्तों, तो हाथी का, गजराज का याद आता है ना। तो ऐसे ही जब हाथी को देखते हैं, गणपति जी का स्वरूप याद आता है और उसी मतलब मन से, इज्जत से, उसी भगवान के इससे देखा जाता है। आपके मन में मनोकामना मांगना है, विश मांगना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हाथी के पीठ पे आप कुछ मांगना है तो वो लिख के आप और इसके पीठ पे चिपका सकते हैं आप, और ऊपर से एक पीला कपड़ा डाल दो, तो आपका जो भी मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन वो लिखना कैसे है दोस्तों, प्रेजेंट। जैसे आपको कुछ मांगना है कि हमारा बिजनेस मतलब चल रहा है, ऐसे नहीं बोलना है कि नहीं मतलब बिजनेस खूब चल जाए। ऐसे लिखिए कि मेरा बिजनेस खूब चल रहा है, हम बहुत तरक्की कर गए हैं।
बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। और ऐसे लिख के आप हाथी के पीठ पर रख दीजिए, ऊपर से कोई पीला कपड़ा डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। आप देखिएगा बहुत ही जल्दी आपका जो मतलब लिख के डाले हैं वो पूरा हो जाएगा। आप सचमुच ग्रोथ कर जाइएगा उस चीज़ में। जब आप मार्केट से लाते हैं दोस्तों, पहले बार जब लाते हैं घर में ना, तो इसको पूजा पाठ करके और फिर जहाँ पर आपको स्थापित करना है वहाँ पर आप रख सकते हैं इसको। ऐसे तो आप सजाने के भी काम में लाते हैं तो उसको तो नहीं भी पूजा कीजिएगा तो ये नहीं है, लेकिन अगर वास्तु के हिसाब से रखते हैं तो उसको पहले बार गंगा जल छीट के धूप अगरबत्ती दिखा के और फिर पहले बार रखिए। अगर आप स्टेचू नहीं रख सकते हैं, मूर्ति नहीं रख सकते हैं दोस्तों, पेंटिंग भी रख सकते हैं। इसका पेंटिंग को भी फ्रेम करा के रख सकते हैं। जो इसमें आपको मिलेगा फ़ायदा होगा वो उससे भी वही फ़ायदा होगा। और हाथी तो राजा महाराजों के सामने शौकत का मतलब शौकिया चीज़ है। ये शौक से पहले के लोग रखते थे, जिनको हैसियत वाले माने जाते हैं। तो आप देखिएगा रख के। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।